नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो न्यू वैकेंसी है उसके बारे में। क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। अगर आती है तो कब तक आ सकती है, और नहीं आती है तो आपके आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल जीवा स्टडी बने हैं तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मुकेश कुमार जांगेड़े, वरिष्ठ अध्यापक गणित, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो न्यू वैकेंसी है उसकी। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड न्यू वैकेंसी अगर आनी होगी तो जो आज से वीक स्टार्ट हुआ है, आज से अगले जो है 5 से 7 दिन तक आ जाएगी, ठीक है। अगले 5 से 7 दिन तक अगर आनी होगी तो आ जाएगी वैकेंसी। उसके बाद में थोड़े से चांस इसके और कम हो जाएंगे, ठीक है। उससे अगला वीक आएगा जो आपका 18 तारीख के बाद वाला, उसमें तो बहुत कम चांस होंगे कि वैकेंसी आएगी, ठीक है। ये वीक और उससे अगला वीक, ये 2 वीक वैसे आपके चांस बनते हैं कि आ जाएगी, क्योंकि जो मार्च है उसके फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपकी आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, जिसके कारण फिर वैकेंसी आना नहीं आना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉर्म अगर स्टार्ट भी हो जाता है, नोटिफिकेशन आ भी जाता है, तो फिर हो सकता है उनको होल्ड कर दिया जाए। तो कुल मिला के यही है कि आज से अगर 5 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा आप मान सकते हैं उससे 2 4 दिन और आगे तक, ठीक है, उसमें अगर वैकेंसी आनी होगी तो आपकी वैकेंसी आ जाएगी। सरकार का क्या मूड है वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। हालांकि जो एलडीसी भर्ती है उसकी घोषणा की गई है तो उसकी भी वैकेंसी आएगी, तो हो सकता है आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी देखने को मिल जाए। लेकिन अभी जो अगले 5 7 दिन या फिर उससे अगला वीक है उसके 2 4 दिन और मान लो, इतने ही दिन आपके पास है कि आप क्लियर हो जाओगे कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अपन अपने अच्छे के लिए करते हैं, क्या पता है वैकेंसी आ ही जाए। अभी उतने ही चांस आने के हैं जितने नहीं आने के, ठीक है। 50-50 मान सकते हो आप। चांस ये भी है कि आ जाए, लेकिन ये भी है कि नहीं आए वैकेंसी, ठीक है। तो लेकिन अगर बाई चांस वैकेंसी नहीं आती है तब आपकी रणनीति क्या होगी। अगर वैकेंसी नहीं आती है तो आप अपनी तैयारी को जारी रखना, ठीक है। आप तैयारी को जारी रखना। कारण ये है कि आपकी तैयारी अगर थोड़ी लंबी हो जाएगी, वैकेंसी अब नहीं आएगी तो कुछ नहीं है, 1 साल बाद में आएगी, ठीक है, 2025 में आएगी, 2024 लास्ट में आएगी। लेकिन फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि वैकेंसी अभी आ जाएगी। 5 7 दिन 10 दिन अपने पास है, उतने दिन और वेट करते हैं। लेकिन अगर आप जो है अगर वैकेंसी नहीं आ पाए आचार संहिता से पहले तो आप तैयारी को रोकना मत, ठीक है। तैयारी को रोकने का मतलब है कि आप बहुत लोगों से पीछे हो जाओगे, तो आप अपनी तैयारी को वैसे ही जारी रखना। और खास करके मैथ वाले स्टूडेंट जो इस चैनल पर जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मैथ वालों को तो तैयारी को छोड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, उससे 6 महीने बाद में नोटिफिकेशन आया था। तो आपको अगर तैयारी आप स्टार्ट कर चुके हो तो आपको तैयारी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि ये रीट आ जाएगी तो क्या होगा। तो देखो, रीट अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, तभी भी आप पहले पात्रता होगी फिर मेन एग्जाम होगा, ठीक है। तो रीट का भी जो है पात्रता का जो है सितंबर तक संभावना बन रही है। तो अगर रीट आ जाती है तो साइंस मैथ वालों के लिए तो रीट पात्रता हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हासिल कर लेंगे, ठीक है। बाद में जो अगर मेन एग्जाम होता भी है रीट का सेकंड ग्रेड से पहले, जिसके बहुत कम चांस है, तो आप क्या नोटिफिकेशन आने के बाद में भी पढ़ सकते हो। रीट को इतना पेपर का लेवल नहीं रहता जितना सेकंड ग्रेड का रहता है। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर चुके हो तो आप अपनी तैयारी को जारी रखना। अगर वैकेंसी नहीं आती है तो खुद को नेगेटिव मत लेना। अभी नहीं आएगी तो चुनाव के बाद में आएगी, 2025 में एग्जाम होगा, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को क्या है वैसे ही जारी रखना अगर वैकेंसी बाई चांस नहीं आए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये वीक आज से स्टार्ट हुआ है और इससे अगला वीक है, वो दोनों वीक में कम से कम चांस बनते हैं कि वैकेंसी आ जाए। लेकिन उतने ही चांस ये भी बनते हैं कि नहीं भी आए। लेकिन अपन को पॉजिटिव रहना है और उम्मीद करना है कि वैकेंसी आएगी। धन्यवाद। बन रहे जीवा स्टडी के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।